तो हम ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे और ईस्ट डायरेक्शन आपके जीवन की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डायरेक्शन है। इस बात को आपको समझना है। ईस्ट डायरेक्शन में अगर ओवरहेड वाटर टैंक भी होता है तब भी वह नुकसान करता है। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, इस डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक होगा तो आपके अपने ही लोग आपकी अपनी ही कंपनी में आपको नुकसान कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब नुकसान पूरी तरह हो चुका होगा तब आपको अपनी कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ जाएगी। इस तरह के केसेस मैंने रिजॉल्व किए हैं वास्तु के, जहाँ पर ईस्ट में सेप्टिक टैंक भी था एक ही वक्त पर और वहाँ पर E5 एंट्रेंस भी अवेलेबल थी। तो दोनों को एक सही तरीके से रेमेडाइज करना होता है। साथ में अगर यहाँ पर आपकी प्लॉट वॉल में किसी भी तरह से आपकी ईस्ट डायरेक्शन में कोई वॉशिंग मशीन हो तो इसके भी नुकसान हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन बैड वीनस की एक आइटम है। तो यह शुक्र अगर किसी की कुंडली में ईस्ट डायरेक्शन में अवेलेबल है, कुंडली के हिसाब से जब आप देखेंगे, जब जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजिकली जब भी बैड वीनस आप यहाँ रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आपके भीतर जो ईस्ट डायरेक्शन से आने वाले स्किल्स हैं, सोशली अपने आप को मार्केट करने की जो स्किल्स हैं, उनमें आप लैग करेंगे। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि किस वक्त क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप अपने हाथों ही अपना नुकसान कर लेंगे। तो यहाँ हर तरह से ईस्ट डायरेक्शन आपके घर में मजबूत होनी चाहिए। आज की तारीख में सोशली आपके सही लोगों से संपर्क बने, कनेक्शंस हों और लाभ के वक्त तो आपके साथ सब लोग होते हैं। लेकिन जिस घर में ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है तो ज़रूरत के समय सोशली लोग आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन हैं तो ये सभी लोग आप सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं इन सब लोगों का ईस्ट या फिर सूर्य बहुत बलवान रहता है, इसलिए इन सब लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनीज़ के लोग और बहुत बड़े बड़े और भी नेता इनके साथ में जो कार्य करते हैं वो सभी लोग बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। तो इनको लाभ मिलता है उस चीज़ का। ज़रूरत के समय एक फ़ोन करने पर ही आपका काम हो जाता है। ईस्ट के साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जब भी आपको सपोर्ट करेगी तो पूरी तरह से सपोर्ट आपकी फेवर में ही रहेगा, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन याद रखिए आपके कॉन्फिडेंस की दिशा है। तो आपने देखा होगा जिन भी लोगों का सूर्य लगन है उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। अगर लगन किसी भी तरह से अफ्लिक्टेड है तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस में कमी मिलेगी। तो जिन भी लोगों का लगन 5 नंबर है, सूर्य लगन के लोग हैं, तो उनको ईस्ट डायरेक्शन हमेशा अपनी अच्छी रखनी होगी, तभी उन्हें बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे उनके जीवन में, ठीक है। तो यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो ख़राब करती हैं ईस्ट डायरेक्शन को। इसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप मंदिर बना देते हो तो वह मंदिर बहुत बार बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देता। लेकिन अगर एक सुलझा हुआ मंदिर हो, सुलझा हुआ मंदिर यानी जिस मंदिर में कोई 1 या 2 देवी देवताओं की अच्छी सुंदर सी फोटो रखी हो, जिसका नित्य पूजन होता हो और वहाँ अच्छी ऊर्जा रहेगी, तो यहाँ ईस्ट में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा मंदिर मत रखिएगा जिसमें आपने बहुत सारी फ़ोटोज़ लगा दी हैं, नारियल भी वहीं रखा है, शंख सीप ऐसी चीज़ें रखी हैं। तो ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें खराब एयर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करती हैं। समुद्र से निकलने वाली सभी चीज़ें एयर एलिमेंट से जुड़ी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा घर में नहीं रखते। तो अभी हम ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अपने घर में अगर किसी के भी यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में स्टोरेज है तो स्टोरेज आपको सोशली लोगों से जुड़ने से आपको पहले ही पीछे रोक देगी। आप कहोगे मुझे नहीं बात करनी किसी से, सोशली कोई आपके घर भी आ जाएगा ना तो आप उसके साथ भी वक्त बिताने में संकोच करेंगे। तो स्टोरेज अगर ईस्ट में किसी के भी है, स्टोरेज के बहुत नुकसान हैं ईस्ट में, क्योंकि स्टोरेज सैटर्न प्लैनेट से आती है, शनि से, और सूर्य और शनि का संबंध आपस में बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो स्टोरेज को जो है अगर आपके यहाँ बहुत मजबूरी है, आप नहीं हटा सकते, तो ऐसे केस में ईस्ट
में अगर स्टोरेज है तो आप उसको वेल मैनेज्ड रखिए। उसकी साफ सफाई निरंतर वीकली बेसिस पर होनी चाहिए और निरंतर वहाँ आपको अच्छी एनर्जी को बनाए रखना है। ठीक है, तो कुछ जो इफ़ेक्ट हैं स्टोरेज के वो कम हो जाएंगे। तो आपको कार्मिक तौर पर ही यहाँ चीज़ों को सही ईस्ट डायरेक्शन में, अगर आपके यहाँ किचन है तो यह एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि ईस्ट में जो सेकंड पद है E5 यह सूर्य का ही पद है। और अगर आप यहाँ अग्नि यानी आपका गैस स्टोव रखा हो तो कुछ केसेस में अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, कुछ में नहीं भी मिलते, क्योंकि यह चीज़ जो है डिटेलिंग जब हम पढ़ते हैं तो वास्तु जो है एस्ट्रोलॉजिकली किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी के लिए कोई रेमेडी है तो आपके लिए वह रेमेडी ना हो करके प्रॉब्लम भी जनरेट कर सकती है। तो सभी के लिए यह चीज़ अलग है, इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली वास्तु करना ही बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट बहुत कम वक्त में दे जाता है। तो अनबैलेंस किसी भी डायरेक्शन में किस वजह से है, कई बार बहुत छोटी सी कोई आइटम होती है उसकी वजह से भी होता है। गैस स्टोव ईस्ट में अच्छा है, ज़्यादातर केसेस में अच्छे रिजल्ट देगा, आपकी फेवर में आएंगे। ईस्ट में किचन है, कोई भी बिजनेस अगर आप करोगे किससे जुड़ा हुआ, खान पान से जुड़ा हुआ, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह आँख बंद करके कर सकते हो, आप करके देखिएगा। लेकिन आपको खान पान का काम आपके घर से ऑपरेट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट में अगर हम और कोई अरेंजमेंट देखते हैं, अगर ईस्ट में आपका बेडरूम है, अगर बेडरूम ईस्ट में आ गया है तो ईस्ट में आप आपके बेड का जो सिरहाना है, हेड साइड है, उसको आप ईस्ट साइड पे करोगे। समटाइम्स क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में दीवार ईस्ट के पैरेलल नहीं होती। ठीक है, ईस्ट की तरफ उसकी सही ओरिएंटेशन नहीं होती, एंगल पर रहती है, तब भी आप कर सकते हो वैसा। ईस्ट की डायरेक्शन जो भी वॉल है उस पर ही हेड पार्ट रखिए और पाँव वेस्ट की तरफ आएंगे या किसी और डायरेक्शन में आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ योर हाउस। हमेशा बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा शास्त्रों में दिया हुआ है, क्योंकि घर की ओरिएंटेशन बदल जाती है। घर की ओरिएंटेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है किसी के भी घर में वहाँ की एनर्जी कैसी है उसके ऊपर, और सेम इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर आता है। ठीक है, बेडरूम में ईस्ट में अगर डायरेक्शन में एरिया बैलेंस्ड है तो अच्छे रिजल्ट मिलने तय हैं। ईस्ट में जो आप बेड रखते हो उस बेड के अंदर स्टोरेज जो है कपड़ों की आप रखोगे, लेकिन मेटलिक चीज़ें नहीं रखोगे। ठीक है, अगर मेटलिक चीज़ें आप ईस्ट में रखोगे तो वहाँ से जो एनर्जी का फ्लो है वो मेटल की वजह से डिस्टर्ब होता है। कभी भी बेड के अंदर जो स्टोरेज है उसमें मेटल नहीं रखते। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। बेडरूम किसी भी दिशा का हो, बेडरूम में मेटल स्टोरेज ना हो कभी भी। बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा वास्तव में, एक व्यक्ति ने अपनी बाइक का टायर तक बेड में रखा था। आपको कोई गिफ्ट मिलते हैं मिक्सर की फॉर्म में, घड़ी की फॉर्म में, ऐसी बहुत सारे शोपीस और घर में सजाने की चीज़ें या क्रॉकरी आपको मिलती है गिफ्ट में, और हम उसको दीवान बेड में रख देते हैं। मत रखिएगा, इसके हेल्थ वाइज बहुत नुकसान आते हैं। जो अर्थ से जो एनर्जी ऊपर आती है, पृथ्वी की ऊर्जा जो है वह आपके शरीर को मिलती है जब आप सोते हो, लेकिन तब नहीं मिलती जब बीच में एक बैरियर, स्टोरेज जो है एक बैरियर का काम करती है। यहाँ पर एक तरफ से पृथ्वी की ऊर्जा आई, एक तरफ से बाहर के आकाश की ऊर्जा आपके घर में दीवारों से होकर प्रवेश करती है। यह दोनों ऊर्जाएं जैसे ही अनबैलेंस होगी आपकी नींद में फ़र्क पड़ जाएगा, भले ही कोई दिशा हो। यह चीज़ जनरल है। बेड में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नहीं रखनी है स्टोरेज की जिनकी वजह से एनर्जी डिस्टर्ब होती है। प्लास्टिक की चीज़ें, मेटल की चीज़ें या कोई भी शोपीस जो आपको मिलता है उन्हें आप मत रखिएगा। तो उम्मीद है ईस्ट डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई, लेकिन इन चीज़ों के बेस पर आप खुद इन चीज़ों को रेमेडाइज कर पाएंगे। अगर किसी के यहाँ ईस्ट की एंट्रेंस है तो वह इस एंट्रेंस को स्टेनलेस स्टील, कॉपर या फिर ब्रास स्ट्रिप से ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, बट आपको उसको सही मुहूर्त में करना होगा, तभी रिजल्ट आएंगे।
अदरवाइज़ आप कहोगे कि मैंने इधर स्ट्रिप लगाई, मुझे कोई रिज़ल्ट ख़राब आ गया, तो ऐसा भी हो जाता है। वी हैव डन अ लॉट ऑफ केसेस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस ऑन मोर देन 500 टू 800 केसेस। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, और इस अनुभव से आप लोग इन चीज़ों को केवल कंपेयर कीजिए। जब रेमेडी करने की बात आए तो बहुत सोच समझ कर, ठीक है, चीज़ों को पहले निकाल लीजिए, प्रॉब्लम्स को निकाल लीजिए, उन्हें लिखिए। उसके बाद जब नेचुरली आपको एक इंट्यूशन आए कि मुझे अभी ये करना चाहिए, तो थोड़ा सा नज़र मार के या किसी गुणी व्यक्ति से पूछ करके आप उस रेमेडी को परफॉर्म कीजिए। होपफुली आपको रिजल्ट मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।